दोस्तों, आपने कभी महसूस किया होगा कि कभी-कभी आपका जो पेट है, जो स्टमक है, वो सब सच जानता है, जो आपका दिमाग मानने को तैयार नहीं होता है। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बुक है, द माइंड एंड गट कनेक्शन। द माइंड गट कनेक्शन बहुत अच्छी बुक है। उसी से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। कोई इंसान जब सामने बैठा होता है, उसको सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है, यार कुछ तो गड़बड़ है। जब भी आप किसी बड़े फैसले पर पहुँचने वाले होते हो, आपको अंदर से ही लगने लगता है, यार कुछ हलचल हो रही है। ऐसा क्यों होता है? आप कभी नोटिस करना कि आपने कोई न्यूज़ सुनी, आपने अपनी फैमिली में, अपने घर परिवार में, और कोई भी दर्दनाक खबर के बाद आपकी जो भूख होती है एकदम से खत्म हो जाती है। क्यों? डर हमेशा दिमाग में नहीं, हमेशा आपके जो पेट है उसमें महसूस होता है। आज हम कोई मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे भाई, और ना ही उसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एक ऐसे कनेक्शंस की जो हर सेकंड आपके दिमाग और आपके गट के बीच में चल रहा है। यकीन मानिए, अगर आपने इस कनेक्शन को समझ लिया तो आपकी सोच बदल सकती है, आपका मूड बदल सकता है और आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो सबसे पहले उस बुक में जो पहला चैप्टर है, आई थिंक उसका नाम है द सेकंड ब्रेन। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, कभी आपने अपने गट, अपने पेट से सोचा है क्या? साइंस हमें बताती है कि हमारी जो आंतें हैं, इसमें 100 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, और इसे कहा जाता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। अब ये जिसे हम अक्सर सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, ये सिर्फ खाना पचाने का सिस्टम नहीं है भाई, ये आपके इमोशन को भी प्रोसेस करता है। ध्यान रखें, जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, तो आपकी जो डाइजेशन होती है वो रुक जाती है। जब आप किसी ब्रेकअप से गुजरते हो, तो आपकी भूख क्यों मर जाती है? क्यों एग्जाम से पहले आपका पेट खराब हो जाता है? क्यों आपका गट आपके माइंड से, पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? आपका जो गट है ना, आपके माइंड से अलग है ही नहीं यार। इसके पीछे सिंपल रीजन है कि गट और माइंड दोनों का रिलेशन है भाई, और वो लगातार एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अगर इस बुक को जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, जब आप सेकंड चैप्टर पे पहुंचते हो, तो उस चैप्टर में लिखा हुआ है इनविजिबल ब्रिज, यानी कि वेग और नर्व सिस्टम के बारे में बताया गया है। एक ऐसा जो दिखता नहीं है, एक रहस्यमयी पुल की तरह है, जो हमारे दिमाग और हमारे गट दोनों के बीच में कनेक्शंस को बनाता है, और इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है वो होती है हमारी वेग नर्व, राइट। और ये नर्व सीधे आपके ब्रेन से निकलती है और आपके पेट तक जाती है। या आपको आपके जो हार्ट अटैक होता है, लंग्स होते हैं, लीवर्स होते हैं, उन सब से जोड़ता है। और आप डरते हो, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, वो सिग्नल सीधे आपके गट तक जाता है, और गट से जो मसल्स होती है ना वो टाइट हो जाती है, डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाता है, और आप सोचते हो क्या कि यार मुझे है ना एसिडिटी है। लेकिन सच में आप स्ट्रेस में होते हो उस समय पे। कभी भी आप फोकस कर लेना, कभी भी कोई चीज देख लेना, और यही जब आप चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ आने लगती है। एक में बहुत अच्छी चीज है, जब आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, तो एक चैप्टर आता है इसमें, 90% हैप्पीनेस बिगन्स इन योर गट। अब ध्यान से सुनिए, आपके शरीर का 90% जो सेरोटोनिन होता है, वो आपके दिमाग में नहीं, आपके गट में बनता है। अब ये सेरोटोनिन क्या होता है? आपका मूड, सेरोटोनिन से आपकी जो शांति है वो, उससे जो आपका कॉन्फिडेंस है वो, ये सारी की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अब सोचिए, अगर आपके गट में इन्फ्लेमेशन हो, अगर माइक्रोवेव्स असंतुलित हो, अगर आप डेली जंक जंक फूड खाए जा रहे हो, तो जो ये सेरोटोनिन प्रोडक्शन पर क्या असर पड़ेगा? खुद सोचो। और फिर आप कहते हो कि यार मेरा मूड खराब क्यों रहता है यार, कनेक्शन वहीं से है, दिक्कत ये है। और मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे अच्छी चीज है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स एक हिडन आर्मी की तरह होती है, आपके अंदर एक जंगल है, कंप्लीटली ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स हैं। इसे कहते हैं माइक्रोबियोम। ये बैक्टीरिया सिर्फ खाना ही नहीं पचाते यार, ये तय करते हैं कि आप खुश रहोगे या चिड़चिड़े, आप शांत रहोगे या फिर एंजाइटी फील करोगे, आप फोकस रहोगे या ब्रेन आपका फॉग में चलेगा। अगर ये बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं ना,
तो वे जो टॉक्सिन है वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टॉक्सिन बनाते हैं। और वो जो हमारा ब्लड स्ट्रीम के जरिए दिमाग तक जाते हैं और ब्रेन उस खतरे को उसे खतरे की तरह डिकोड करता है कि यार ये जो टॉक्सिन रिलीज हो रहा है आपके ब्रेन तक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो रही है वहीं से। और फिर यहीं से शुरू होती है आपकी एंजाइटी, आपका लो मूड, आपका जो अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस है, एक ऐसा सैडनेस जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, वो वहीं से शुरू होता है भाई। मैं बताऊं कि जो क्रेविंग होती है, एक एक चैप्टर है क्रेविंग के ऊपर भी। योर क्रेविंग नॉट आर नॉट ऑलवेज योर्स, मतलब आप की क्रेविंग हमेशा आपकी नहीं होती। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपको बहुत मीठा खाने का मन करता है, अचानक मीठा खाने का मन करता है। क्या सच में वो आपकी इच्छा है, या गट में जो बैठे बैक्टीरियाज हैं उनको चाहिए शुगर ताकि वो जिंदा रह सकें भाई? अगर आप सोचते हैं कि मेरा मन है, लेकिन कई बार वो आपका मन नहीं होता है, वो आपके गट की केमिस्ट्री होती है जो डिमांड कर रही होती है कि भाई वो बैक्टीरियाज को जिंदा करना है। अब सवाल ये है कि कैसे हम इसको हील कर सकते हैं। हीलिंग बिगिंस ऑन योर प्लेट। अब इसका समाधान क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपकी प्लेट में जो फर्मेंटेड फूड है, लाइक दही हो गया, फाइबर हो गया, फल, हरी सब्जियां, ये सिर्फ न्यूट्रिशंस नहीं है, ये जो माइक्रोबियोम है आपके पेट के अंदर, जिनको शुगर चाहिए ज़्यादा, उनके लिए ये फर्टिलाइजर का काम करते हैं। हरी सब्जियां, फाइबर, दही, फर्मेंटेड फूड। जब गट खुश होता है ना, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। जब गट बैलेंस में रहता है तो डिसीजन आपके बिल्कुल क्लियर होते हैं। जब गट आपका हेल्दी होता है तो आपके जो इमोशंस होते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। मैं आपको सोचिए, आप सालों से मूड स्विंग से लड़ रहे हैं, आप सालों से एंजाइटी से जूझ रहे हैं, आप सालों से ब्रेन के फोग से परेशान है। हो सकता है आपका दिमाग खराब नहीं था, लेकिन आपकी गट मदद मांग रही थी। सवाल ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, सवाल ये है कि आप अपने गट को क्या खिला रहे हो, उसे आप डेली बेसिस पे कौन से सिग्नल दे रहे हो। क्योंकि दिमाग को हील करना, अगर आप चाहते हो तो आपको अपने सबसे पहले पेट को हील करना पड़ेगा, और अक्सर यहीं से आपकी शुरुआत होगी। और जिस दिन आपने अपने गट की आवाज़ सुनना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आप बेहतर फील करोगे और आप एक बेहतर इंसान बनोगे। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, ऐसे और भी वीडियोस हम बनाएंगे। और कमेंट में लिखिए आज से मैं अपनी गट की आवाज़ सुनूंगा। और ऐसे ही डीप लाइफ लर्निंग अगर आपको लेसन्स चाहिए, कुछ बुक की समरीज आपको चाहिए कि यार बुक कैसी लगती है, बुक कैसी लगती है, उसके जो इम्पोर्टेंट आपको पार्ट चाहिए, तो आप हमें टीएमडी मास्टरी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं कल किसी और अगले टॉपिक के साथ और अगली ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।